फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में सेल डिवीज़न के टॉपिक को कवर करेंगे। सेल डिवीज़न का मतलब हुआ कि कोशिका के अंदर विभाजन होना चाहिए। कोशिका के अंदर जो विभाजन होता है उसे ही सेल डिवीज़न कहते हैं, या फिर वो विभाजन कोशिका के केंद्रक में हो रहा हो या फिर कोशिका द्रव में हो रहा हो, बस विभाजन होना चाहिए। सबसे पहले वॉल्टर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया। ये सेल डिवीज़न दो प्रकार से होते हैं, समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को मिटोसिस डिवीज़न और मियोसिस डिवीज़न और सूत्री विभाजन को कहते हैं। समसूत्री विभाजन, आज के इस पूरे लेक्चर में समसूत्री विभाजन को बहुत अच्छे से समझेंगे। समसूत्री विभाजन होता है कि सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये एक सेल हुआ, सेल के अंदर ये केंद्रक होता है और ये कोशिका द्रव्य होता है। केंद्रक के अंदर जो डिवीज़न होता है उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। केंद्रक के अंदर जो डिवीज़न होता है उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर जो डिवीज़न होता है उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग माइटोसिस डिवीज़न जो पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्रक के अंदर डिवीज़न होगा, कोशिका द्रव्य के अंदर डिवीज़न नहीं होगा। तो माइटोसिस में सिर्फ और सिर्फ केंद्रक के अंदर डिवीज़न होगा। माइटोसिस का डिफिनीशन हो गया कि कोशिका की उत्तकों की कोशिका में होने वाले विभाजन को समसूत्री विभाजन कहते हैं। इस विभाजन से जीव शरीर की आकार और आकृति में वृद्धि होती है। जैसे कि बच्चों में, जैसे जिस बच्चे में जितना जल्दी समसूत्री विभाजन होता है वो बच्चे बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। ठीक है, साथ ही जहाँ पे सेल की ज़रूरत होती है वहाँ पे बहुत जल्दी समसूत्री विभाजन होता है, तो बहुत जल्दी वहाँ पे सेल को रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, माइटोसिस के 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। 4 फेजेस होते हैं। फिर से बता देती हूँ, ये 4 फेजेज में सिर्फ और सिर्फ कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर डिवीज़न होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर डिवीज़न नहीं होता है। तो हम लोग इसको केंद्रक के अंदर डिवीज़न के माइटोसिस के 4 फेजेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है प्रोफेज। ये सेल डिवीज़न का पहला फेज है, यहाँ से डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। प्रोफेज में 2 परिवर्तन दिखाई देती हैं। सबसे पहले जिसको हम लोग अर्ली प्रोफेज कहते हैं, प्रोफेज में 2 परिवर्तन दिखाई देते हैं। सबसे पहले जिसको हम लोग अर्ली प्रोफेज कहते हैं, सबसे पहला कि ये जो फिगर के साथ समझते हैं हम लोग, प्रोफेज में 2 परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला हो जाता है कि केंद्रक के अंदर, ये हो गया आपका केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना बनने लगते हैं जिसको क्रोमेटीन कहते हैं। धागेनुमा संरचना बनने लगते हैं जिसको क्रोमेटीन कहते हैं। क्रोमेटीन पर दाने जैसे संरचना दिखते हैं उसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। दूसरा होता है कि तारे लाइक स्ट्रक्चर होता है, तारे जैसी संरचना होती है जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं। तो सेंट्रोसोम आपस में 2 भागों में बट जाते हैं। यहाँ पे 2 सेंट्रोसोम आपस में बट गए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अर्ली फेज। प्रोफेज में सबसे पहले 2 परिवर्तन होता है। केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना बनती है जिसको क्रोमेटीन कहते हैं और दूसरा सेंट्रोसोम 2 भागों में बट जाते हैं। इस फेज को हम लोग अर्ली प्रोफेज बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इसी तरह होता है प्रोफेज में ही लेट प्रोफेज। यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका लेट प्रोफेज, हो जाएगा लेट प्रोफेज, ये है। तो इसमें क्या होता है, केंद्रक के अंदर जो धागेनुमा संरचना होती है जिसे क्रोमेटीन कहते हैं, वो आपस में एक दूसरे से टूटकर जोड़े में स्थित हो जाते हैं। यहाँ पे आपको जोड़े में दिख रहे हैं, ये जोड़े में स्थित हो जाते हैं। क्रोमेटीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर जोड़े में स्थित हो जाते हैं। एंड दूसरा परिवर्तन ये होता है कि ये जो सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम आपस में प्रोफेज में क्या, अर्ली प्रोफेज में होता है सेंट्रोसोम 2 भागों में बट जाता है, और लेट प्रोफेज में होता है कि सेंट्रोसोम थोड़ा दूर खिसक जाता है। तो ये सेंट्रोसोम में कुछ 2 परिवर्तन होते हैं। आपको फिर से बता देते हैं, यहाँ पे मिसिंग हो गया लिखना, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। प्रोफेज में 2 परिवर्तन होते हैं। अर्ली प्रोफेज में होता है केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना बनती है जिसे हम लोग क्रोमेटीन कहते हैं। तो केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना बनती है जिसे हम लोग क्रोमेटीन कहते हैं। पहला ये परिवर्तन होता है और दूसरा ये होता है कि सेंट्रोसोम 2 भागों में बट जाते हैं।
ठीक है। दूसरा लेट प्रोफेज में ये होता है कि जो धागे नुमा संरचना होती है वो धागे नुमा संरचना पेयर में स्थित हो जाती है। यहाँ पे आपको पेयर में दिख रहा है, ये पेयर में स्थित हो जाती है और सेंट्रोसोम एक दूसरे से थोड़ा दूर खिसक जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रोफेज में दो परिवर्तन होते हैं, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। ठीक है, मेटाफेज को देखते हैं। मेटाफेज को आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, डायरेक्ट फिगर के साथ हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो फिगर मेटाफेज में क्या होता है कि सेंट्रोसोम जो होते हैं वो अपने अपने पोजीशन पे आ जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो ध्रुवों में, और यहाँ पे बनता है स्पाइंडल फाइबर। स्पाइंडल फाइबर के द्वारा मेटाफेज में सेंट्रोमियर के द्वारा स्पिंडल फाइबर से ये क्रोमोसोम चिपक जाते हैं। सेंट्रोसोम अपने अपनी पोजीशन एन और एस नॉर्थ और साउथ पर स्थित हो जाते हैं, साथ ही क्रोमोसोम छोटे और मोटे हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली समाप्त हो जाती है। केंद्रक का जो झिल्ली होता है ना वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है मेटाफेज में। और इसके बाद ये जोड़े के गुणसूत्र दोनों ध्रुवों के मध्य, जोड़े के जो गुणसूत्र है, दोनों गुणसूत्र है वो आपस में स्पिंडल फाइबर के द्वारा जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका एनाफेज। एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के द्वारा क्रोमोसोम आपस में खींचते हैं, जिससे कि कोशिका की लंबाई बढ़ती है और ये बीच से टूटने लगता है। तो एनाफेज में ये होता है कि स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा क्रोमोसोम को खींचा जाता है, जिससे कि कोशिका की लंबाई बढ़ जाती है और ये बीच से टूटने लगता है। तो कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है एनाफेज। नेक्स्ट आपका टीलोफेज, ये आपका समसूत्री विभाजन का लास्ट फेज होता है। इसमें कोशिका जो है वो बीच से धीरे धीरे बट जाती है और दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। दोनों डॉटर सेल में गुणसूत्र की संख्या बिल्कुल समान होती है। जितना मदर सेल के पास क्रोमोसोम की संख्या होती है उतना ही डॉटर सेल के पास क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो यहाँ पे देखते हैं इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस हो जाएगा ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस डिवीज़न होता है, और डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल की क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होती है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेयोसिस डिवीज़न को क्लियर करेंगे, उसके बाद सेल का साइकिल है वो भी देखेंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।